हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से, एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.4। 7.4 का बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन चैप्टर का ये 7.4 क्या एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है। और इसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना सीखेंगे। कंपैरिजन करने के अलावा इसके अंदर हम उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना भी जानेंगे। और जब एक्सरसाइज का एंड होगा बच्चों, तो एंड में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी, अगर आप ओलंपियाड वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ आपके लिए काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन आएंगे, वो एंड में आएंगे। पहले बेसिक है, फिर उसके बाद एंड में आपको जाकर के कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपसे मैथ्स ओलंपियाड वगैरह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। हाँ, वीडियो को लाइक कर लो और फटाफट अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो शेडेड पोर्शन है उसे कन्वर्ट करके लिखना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन यानी जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। और कंडीशन याद रखने हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो क्यू की वैल्यू है ये कभी जीरो के इक्वल नहीं होगी, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करके भी लिखना है। ऑर्डर यूजिंग द करेक्ट साइन, उसके बीच में आपने क्या करना है, करेक्ट साइन यूज करना है। साइन यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह के साइन यूज करके आपको इसको लिख देना है, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। ये पार्ट ए है, उसके बाद ये पार्ट बी है, और फिर नीचे आपसे पूछा जा रहा है पार्ट सी के बारे में। इसमें आपको नंबर लाइन के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे कि आप देख भी रहे हो यहाँ पे कि शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। इसमें आपने क्या करना है, नंबर लाइन में से रिप्रेजेंट करना है। और फिर बाद में बोला जा रहा है, पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन फ्रैक्शन गिवन, यानी कि जो गिवन फ्रैक्शन है, जैसे कि नीचे आप देख रहे हो बच्चों, इसमें आपको कंपैरिजन करके जो भी लग रहा है आपको, ग्रेटर देन का या फिर लेस देन का या फिर इक्वल टू का, जो भी साइन आपको एप्रोप्रिएट लग रहा है, यानी कि जो करेक्ट साइन लग रहा है, वो आपको प्लेस करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट में। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो शेडेड पोर्शन है इसे फ्रैक्शन के में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं पार्ट ए। देखो, जब इसका सोल्यूशन करोगे बच्चों तो कुछ इस तरह से, कि जैसे आपने पार्ट ए देखा है बच्चों, तो उसके अंदर ये आपको जो फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें देखो टोटल पार्ट में जो डिवाइडेड है, अगर ये काउंट करोगे आप तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 पार्ट है। अगर मैं शेडेड पोर्शन की बात करूं तो 1 2 3 पार्ट ऐसे हैं जो शेडेड है। तो इस फ्रैक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, 3/8 लिख सकते हो। 3 शेडेड है और टोटल आपके पास 8 पार्ट है। तो यानी कि आप लिखोगे कि भी फर्स्ट सर्कल, जो आपको फर्स्ट सर्कल गिवन है, इन फर्स्ट सर्कल शो 3 शेडेड पार्ट। 3 तो आपको शेडेड पार्ट दिख रहे हैं आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट, यानी कि ये बोल सकता हूं कि टोटल पार्ट कितने आपके पास है, टोटल पार्ट्स आपके पास हो गए 8 हो गए। अगर मैं शेडेड की बात करूं, वो आपके पास कितने, 3 है। तो अगर मुझे फ्रैक्शन लिखना हो बच्चों, तो कैसे लिखूंगा, 3/8 लिख लूंगा। तो लिख सकते हो हैंस फ्रैक्शन इज 3/8। 3 शेडेड है और 8 टोटल है हमारे पास, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट डायग्राम हम लोगों ने देख लिया। अब देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में भी अगर काउंट करना स्टार्ट करो, तो अगर टोटल काउंट करोगे बच्चों, तो ये आपके पास कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर अब मैं शेडेड की बात करूं, तो देखो ये 1 2 ऊपर 2 है और नीचे 3 4 5 और ये 6, यानी कि शेडेड कितना है हमारे पास, 6 है। तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं कि सबसे पहले इन सेकंड सर्कल की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड सर्कल शोज 6 शेडेड पोर्शन, 6 पार्ट ऐसे हैं जो शेडेड है और टोटल हमारे पास कितने
8 इक्वल पार्ट में ये डिवाइडेड है, यानी कि टोटल हमारे पास 8 पार्ट है और उसमें शेडेड की बात करूं वो 6 है। तो आप लिख सकते हो हैंस फ्रैक्शन क्या होगा आपका 6/8 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इस तरफ से भी लिख सकते हो। 6 हम लोगों ने काउंट किया है यहाँ पे, 6 यहाँ पे क्या है शेडेड पार्ट है और टोटल हमारे पास 8 पार्ट है। ठीक है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। अब ये देखो बच्चों की थर्ड सर्कल, तो थर्ड सर्कल में भी अगर टोटल काउंट करोगे तो टोटल 8 इक्वल पार्ट है। अगर मैं शेडेड को सिर्फ काउंट करूं तो ये आपके पास 1 2 3 4 यानी कि 4 पार्ट ऐसे हैं जो शेडेड है और टोटल हमारे पास 8 इक्वल पार्ट है, जिसे आप लिख सकते हो, यानी यहां पर देख सकते हो 4 पार्ट कैसे शेडेड है और टोटल हमारे पास 8 इक्वल पार्ट है। अगर मुझे फ्रैक्शन लिखना हो बहुत सिंपल है, थर्ड सर्कल में आप लिख सकते हो इन थर्ड सर्कल शो 4 शेडेड पार्ट आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट, यानी कि 8 पार्ट कैसे टोटल है और हम शेडेड की बात करें तो 4 शेडेड पार्ट है। तो हैंस फ्रैक्शन जो लिखना है यू कैन राइट द फ्रैक्शन 4/8, यानी कि 4 शेडेड है और 8 आपके पास टोटल है, 4/8 हो गया। और जो फोर्थ सर्कल है अब उसे देख लेते हैं। तो फोर्थ सर्कल में सिर्फ ओनली 1 पार्ट ऐसा है जो शेडेड है, रिमेनिंग जो है वो अनशेडेड है। यानी कि अगर मैं टोटल पार्ट्स की बात करूं बच्चों तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमारे पास कितने 8 हैं और शेडेड कितना है ओनली 1, यानी कि 1/8 हो जाएगा। ये 1/8 हो गया, ये 4/8 हो गया, ये आपके पास कितना हो गया 6/8 हो गया और इसकी बात करूं ये 3/8 हो गया। तो फाइनली अगर फोर्थ सर्कल की बात करूं तो ये आपके पास 1/8 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो फोर्थ सर्कल शोज 1 शेडेड पार्ट, ओनली 1 पार्ट है शेडेड है आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट, यानी कि टोटल पार्ट आपके पास 8 है और शेडेड पार्ट कितने हैं ओनली 1 पार्ट शेडेड है। तो हैंस फ्रैक्शन इज 1/8, जो फ्रैक्शन होगा वो 1/8 हो गया। तो फोर्थ वाले में क्या आ गया 1/8 आ गया, थर्ड वाले में क्या आया था 4/8 आया था। अब देखो इसमें आपसे एक बात और बोली गई है कि आपने क्या करना है, इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। ठीक है, असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब भी मैं असेंडिंग वर्ड बोलूंगा तो इसकी मीनिंग होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर और जब मैं डिसेंडिंग बोलूंगा इसकी मीनिंग होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा अब देखो वैल्यू तो आ गई हमारे पास 3/8 6/8 4/8 1/8। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो एक देखो जब भी कोई नंबर आपके पास होता है बच्चों, ऊपर P नीचे Q, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं N और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं D, यानी कि नीचे वाली वैल्यू सबकी सेम है 8 8 8 8, यानी कंपैरिजन करना बड़ा इजी हो जाएगा। अब कैसे, बेस सबका सेम है। अच्छा अब न्यूमिनेटर को देखो भाई, जब न्यूमिनेटर को देखोगे तो सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है सबसे बड़ा, और सबसे छोटे की बात करूं 1 दिख रहा है। तो अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो मैं क्या करूंगा 1/8 को सबसे आगे लिखूंगा। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे 1/8 को सबसे आगे लिख दिया और ये लगा दिया लेस देन का साइन। 1 के बाद नेक्स्ट है आपके पास 3/8, तो ये देखो 3/8 और उसके बाद नेक्स्ट 4/8 और सबसे ग्रेटर क्या है हमारे पास, सबसे ग्रेटर है 6/8 और ये 6/8 सबसे लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, और बीच में देखो जो एप्रोप्रिएट साइन आपसे बोला गया था कि आपने साइन पुट करना है, तो भाई साइन भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, ये लेस देन, यानी कि आप ये बोल सकते हो 1/8 इज लेस देन 3/8। ठीक है, 3/8 इज लेस देन 4/8 एंड 4/8 इज लेस देन 6/8। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। तो जो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पहले हमने क्या किया कि भी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखा और उसके बाद इसे असेंडिंग ऑर्डर में इसे शो कर दिया, हमने लिख दिया इसके अंदर। और हेल्प किया किसके लिए हमने, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आप ले सकते हो, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, इन साइन की हेल्प से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा उसके बाद देखो बी पार्ट, तो बी पार्ट में देखोगे तो बी पार्ट में भी आपके पास जैसे यहाँ पे सर्कल था, सर्कल की जगह यहाँ पे आपको एक स्क्वायर गिवन है और इसके अंदर आपके पास ये बॉक्सेस है, यानी कि इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स में ये डिवाइडेड है और उसके बाद इसके अंदर कुछ शेडेड पोर्शन है। तो हमने करना क्या है कि टोटल पार्ट देख लेना है, टोटल इक्वल पार्ट देख लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि शेडेड पोर्शन कितने
वो भी हम लोग देख लें। ठीक है, इजी है। तो जैसे देखोगे सब में देखोगे, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों के अंदर देखोगे तो सब में टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं आपके पास? वो 9 है। सब में देखो 9 है, काउंट कर लो। ठीक है, तो हमारे लिए इजी हो गया, अभी बेस शेप का सेम है। अब हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन को काउंट करेंगे। तो फर्स्ट वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पार्ट ऐसे हैं जो शेडेड है, और टोटल इक्वल पार्ट हमारे पास कितने? 8 है। तो फाइनली अगर मुझे कंक्लूजन करना हो, यानी कि इसे फ्रैक्शन में लिखना हो, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट स्क्वायर, यानी कि जो फर्स्ट स्क्वायर आपके पास है शोज 8 शेडेड पार्ट। इसमें क्या दिख रहा है आपको? 8 शेडेड पार्ट आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट। तो टोटल पार्ट हमारे पास कितने? 9 इक्वल पार्ट्स है, और शेडेड पार्ट हमारे पास कितने? 8 पार्ट इज शेडेड है इसके अंदर। यानी कि आप लिख सकते हो हेंस फ्रैक्शन अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा? 8/9 लिखूंगा। ठीक है, कैसे लिखा है 8/9? 8 तो हमारे पास शेडेड पार्ट है, और 9 हमारे पास कैसे? टोटल इक्वल पार्ट्स है। ठीक है, फ्रैक्शन इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखो भाई सेकंड स्क्वायर देखेंगे। अब सेकंड में भी टोटल पार्ट देखो अगर, तो टोटल पार्ट आपके पास इक्वल पार्ट कितने हैं? 9 है इसके अंदर। और शेडेड की बात करूं तो 1 2 3 4, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स है, और शेडेड पार्ट हमारे पास कितने हैं टोटल? 4 इक्वल पार्ट जो शेडेड वाले हैं वो हमारे पास 4 है, और जो इक्वल पार्ट टोटल की बात करूं मैं, तो टोटल हमारे पास 9 है। तो यानी कि ये बोल सकते हो कि 4 पार्ट आर शेडेड आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स, यानी कि इसे आप लिख सकते हो 4/9, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है? 4 तो हमारे पास क्या है? शेडेड पार्ट है आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट। इट मीन्स वी हैव 9 इक्वल पार्ट्स इन विच 4 पार्ट आर शेडेड। तो आप लिख सकते हो इन सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो सेकेंड स्क्वायर है आपके पास है उसके अंदर लिख सकते हो कि भी आपका जो आंसर आएगा वो 4/9 आएगा। 4 तो आपके पास शेडेड है, ठीक है, और 9 आपके पास टोटल है। इट मीन्स 4/9। इजी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो। तो थर्ड भी स्क्वायर ही है आपके पास, और यहां पे आपके पास अगेन 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। अच्छा, उसके बाद शेडेड की बात करें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। इट मीन्स वी हैव 3 शेडेड पार्ट आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 3 पार्ट यानी 3 पार्ट्स आपके पास शेडेड है, टोटल आपके पास 9 पार्ट्स है। तो आप लिख सकते हो 3/9, ठीक है। क्या लिख सकते हो? 3/9। चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे आप थर्ड स्क्वायर। ये किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड स्क्वायर शोज 3 शेडेड पार्ट। कितने पार्ट शेडेड है? 3 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। 9 पार्ट्स हमारे पास इक्वल है, देखो मैंने लिख दिया ना यहाँ पे। और फाइनली लिखोगे हेंस द फ्रैक्शन इज 3/9। 3/9 कैसे आया? अभी हमने कैलकुलेट किया कि भी 3 पार्ट हमारे पास शेडेड है, ठीक है बच्चों, और टोटल इक्वल पार्ट हमारे पास कितने हैं? 9 है। इट मीन्स 3/9 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब फाइनली जो फोर्थ स्क्वायर है उसे देख लेते हैं अब। तो जैसे आप फोर्थ स्क्वायर देखोगे तो यहां पे भी 9 इक्वल पार्ट्स हैं। अब शेडेड को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पार्ट आर शेडेड आउट ऑफ 9 पार्ट। इट मीन्स यू कैन राइट 6/9, ठीक है। और इस वाले में आपका आंसर क्या आया था? 3/9। इसकी बात करें तो 4/9 आया था। अगर मैं इसकी बात करूं 8/9, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों का आंसर आप लिख सकते हो। फोर्थ वाले का आंसर लिखेंगे 6/9। किस तरह से? इस तरह से लिखेंगे कि फोर्थ स्क्वायर शो 6 शेडेड पार्ट आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट। 9 इक्वल पार्ट से जिसमें से 6 क्या शेडेड है। तो हेंस फ्रैक्शन इज, जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो आपका 6/9। 6 पार्ट आपके पास शेडेड है और 9 आपके पास इक्वल पार्ट है। सो यू कैन राइट 6/9 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आप लिख सकते हो। और देखो भाई लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके भी लिखना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे हमने पार्ट ए किया था, थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ये पार्ट ए देखो, इसकी बात कर रहा हूं। उसी तरह से जब ये पार्ट बी सॉल्व करेंगे उसमें भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
असेंडिंग यानी कि छोटा वाला सबसे आगे, लीस्ट वैल्यू कम्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू कम्स लेटर। ठीक है, ये कंडीशन है इसके अंदर। तो देखो सबका बेस 9 है, 9 9 एंड 9। अब बेस तो सेम है, अब न्यूमिनेटर को यानी ऊपर वाले नंबर को, न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाले इस नंबर की बात कर रहा हूं। यहाँ पे 8 है आपके पास, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 6 है, यानी कि सबसे स्मॉलर क्या है 3 है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3/9 को सबसे आगे लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है 4/9। ठीक है, 3 के बाद 4 आता है, 3/9 के बाद 4/9। ये देखो मैंने ये भी लिख दिया 4/9। नेक्स्ट उसके बाद 6/9 है, तो देखो बच्चों ये लिख दिया मैंने 6/9 लिख दिया। और फाइनली सबसे ग्रेटर कौन सी वैल्यू, द लार्जेस्ट वैल्यू जिसकी है 8/9, दैट कम्स लेटर। और सबसे लास्ट में हमारे पास 8/9 आ गया। तो इस तरह से आप इसका जो बी पार्ट है उसे सॉल्व कर सकते हो। बस ए पार्ट में आपके पास सर्कल था, बी पार्ट में आपके पास क्या है स्क्वायर है, इतना सा डिफरेंस है। और क्वेश्चन का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं थर्ड यानी कि सी पार्ट देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे सी पार्ट में आओगे तो यहां आपके पास ऑलरेडी फ्रैक्शन गिवन है 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट दीज फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन ड्रॉ करने की हमें जरूरत पड़ गई। उसके बाद इसमें इस साइन भी लगाना है कि ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा। तो पहले ऐसा करते हैं, नंबर लाइन क्लिप कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से करेंगे। पहले आप लिखोगे सी पार्ट। अब आपके पास जो 6 वो जो फ्रैक्शन आपके पास गिवन है वो कुछ इस तरह से है 2/6, 4/6। मैं इसलिए बॉक्स बना रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना, आपको पता रहे नंबर क्या है। नेक्स्ट आपके पास है 8/6। ठीक है, ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। और ये आपके पास 6/6, यानी कि आपने क्या करना है, एक नंबर को 6 से डिवाइड कर लेना है। तो मैं ऐसा करता हूं 0 to 1 पहले करता हूं। ये आपके पास क्या है नंबर लाइन, तो लिख लोगे यहाँ पे हेडिंग नंबर लाइन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप या फिर लिख सकते हो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हेडिंग लिख लोगे और उसके नीचे एक लाइन इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेनी है। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0 हो जाएगा और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 1 हो जाएगा। देखो इस वाले को, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक मार्क कर देता हूं इस तरह से ताकि ध्यान रहे आपको। और इसे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लोगे। तो ये देखो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, 4, 5, 6। अब सोच रहे हो सर ये 6 इक्वल पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हो आप। तो देखो बच्चों सबके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर इट मीन्स मैं क्यू की बात कर रहा हूं, नीचे वाले नंबर की बात कर रहा हूं। सबके डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, तो 6 का मतलब ये हुआ कि नीचे वाला जो नंबर है वो 6 है। तो इट मीन्स आपने क्या करना है 6 से डिवाइड करना है। तो मैंने 0 to 1 नंबर लिख लिया, उसे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट 1 के बाद 2 भी लिख लेंगे और यहां पे भी हम इसे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट यहां तक, सेकंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, फिफ्थ यहां और ये 6 पार्ट में हो गया डिवाइड। ठीक है, चलो अब 1 by 1 रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो होता है बच्चों इसे बोलते हैं 1/6 बोलते हैं इसे। इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसको क्या बोलेंगे 1/6। पर हमें क्वेश्चन में 1/6 तो दिया ही नहीं है तो हम इसे नहीं लिखेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा था। यहाँ पे आपके पास क्या 2/6 है, तो 1/6 के बाद क्या आता है 2/6। तो यहाँ आपको इस सर्कल बना देना है जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है, सर्कल बना के और ये नंबर आपने यानी कि फ्रैक्शन आपने लिख देना है 2/6। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है 4/6। तो 4/6 आप क्या करोगे कि भाई उसके बाद पहले तो हो गया 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और लास्ट 6/6। तो आपने क्या करना है 2/6 लिखना है और 4/6 लिखना है। तो देखो मैंने 2/6 में सर्कल बना दिया है और ये 4/6 में सर्कल बना दिया। और उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है 6/6 जो कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आपने सर्कल बना देना। और ये जो होता है बच्चों ये नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा ये आएगा आपका 7/6। ठीक है, लेकिन भाई 7/6 भी आपसे पूछा नहीं गया है तो इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास 8/6। ठीक है, हाँ 8/6 पूछा गया है तो ये हो गया आपके पास 8/6। तो आपने ये क्या करना है इसको रिप्रेजेंट कर देना है। क्लियर हो गया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं भाई इसके क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें हमसे पूछी गई थी। वो पूछी गई थी आपसे कि इनको कंपैरिजन करो 5/6 एंड 2/6।
ठीक है। तो भाई देखो बेस सेम है दोनों का, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, 5 बड़ा है तो आपने क्या लिखना है कि 5 ग्रेटर है, तो मैंने यहां पे क्या किया कि 5/6 को ग्रेटर बना दिया। बेस सेम है दोनों का 6 6, 2 इज स्मॉलर 5 इज ग्रेटर, इट मीन्स यू हैव टू राइट 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रैक्शन कंपैरिजन करना है बच्चों वो है आपके पास 3/6 एंड 0। 0 तो स्मॉलर है भाई, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, 3/6 उससे बड़ा होगा, तो ये तो भाई कंपैरिजन बहुत इजीली आप लोग कर लोगे कि 3/6 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास 1/6 एंड 6/6। देखो ये मैं यहां से ले रहा हूं, ठीक है, 1/6 एंड 6/6, बेस सेम है दोनों का 6 एंड 6, कंपैरिजन इजी हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाला जो है यहाँ 1 है, यहाँ पे 6 है, तो ग्रेटर कौन सा होता है, 6 ग्रेटर होता है, 1 स्मॉलर है, इट मीन्स यू कैन राइट 1/6 इज लेस देन 6/6। ठीक है, क्या लिखोगे 1/6 इज लेस देन 6/6। अब फाइनली जो लास्ट में है बच्चों 8/6 एंड 5/6। ठीक है, तो भाई बेस दोनों में सेम है 6 एंड 6, बेस का मतलब है डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, नीचे वाले इस क्यू की बात कर रहा हूं, ऊपर न्यूमिनेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि जो क्यू की वैल्यू बच्चों 6 6 है, सेम है, ऊपर वाले यानी कि न्यूमिनेटर के से कंपैरिजन कर लेंगे, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 8 है, तो क्लियर दिख रहा है आपको कि 5 बड़ा होता है, तो आपने क्या करना है 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6। ठीक है, 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6। तो इस तरह से फाइनली आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन लेंथी है, कई सारे कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर, तो आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं लेके आऊंगा उसमें आपकी डाउट क्लियर हो सके। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, देखो बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है पहले पढ़ते हैं। कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। देखो जब भी आपसे बोला जाए ना एप्रोप्रिएट साइन, एप्रोप्रिएट का मतलब है कि आपको बिल्कुल करेक्ट, आपने क्या करना है एकदम करेक्ट जो आपको लगता है, करेक्ट ऑप्शन जो लगता है, यानी कि लेस देन लगेगा कि ग्रेटर देन लगेगा, इक्वल टू लगेगा, क्या लगेगा, बिल्कुल करेक्ट साइन यूज करके प्लेस कर देना है इसके अंदर। ठीक है, क्या करना है बिल्कुल सेम चीजें देख करके फिर उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि भी एकदम जो भी साइन आपको लगता है सही हो सकता है उसको प्लेस करना होता है। देखो भाई यहाँ पे आपके पास 2 फ्रैक्शन हो सकते हैं, एक p/q और दूसरा n/d। ठीक है, दोनों में क्या हो सकता है, अगर दोनों की वैल्यू q की वैल्यू और d की वैल्यू सेम हो, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू अगर सेम है आपके पास, फिर तो सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है, ऊपर वाले को देखो जो सा भी बड़ा दिख रहा है वो ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, सबसे इजी वाला फॉर्म यही होता है। अगर ये बेस सेम ना हो बच्चों तब कुछ और ट्रिक लगाएंगे, कैसे अभी समझाता हूं। तो सबसे पहले देखो भाई ये जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसमें आपके पास 3/6 है एंड 5/6 है। तो देखो भाई अब मैं इसको इसके साथ कंपैरिजन करता हूं, क्या करता हूं कंपैरिजन करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। तो यहां आपके पास ये 3/6 है और ये बॉक्स है आपके पास और ये 5/6 है। देखो Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, D की वैल्यू क्या है 6 है, बेस सेम है दोनों का। अब क्या करेंगे 3 और 5 को कंपैरिजन कर लेंगे, तो ग्रेटर आपको क्या दिख रहा है 5 ग्रेटर दिख रहा है, इट मीन्स यू कैन राइट 3/6 इज लेस देन 5/6। 5/6 बड़ा हो गया, 3/6 छोटा हो गया, बहुत ईजी है। लेकिन भाई आंसर ऐसे नहीं लिख देना है डायरेक्ट, थोड़ा सा आपको रीजन भी लिख देना है इसके अंदर। कैसे, कुछ इस तरह से पहले लिखोगे सोल्यूशन, ठीक है, और ए पार्ट ऐसे लिखोगे हेयर बोथ द फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी कि बेस की बात कर रहा हूं मैं, p/q और दूसरा क्या है n/d। इसकी वैल्यू कितनी है 3/6 है और इसकी वैल्यू क्या है 5/6 है। दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि d की वैल्यू और q की वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया हेयर बोथ द फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सो द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमिनेटर इज हाईएस्ट फैक्टर। तो यानी कि जिसकी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी वो बड़ा होगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है
कि 5 बड़ा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 वाले को ग्रेटर बना दिया और 3 वाले को स्मॉलर बना दिया। ये जो साइन दिख रहा है इसको बोलते हैं देयरफॉर। देन यू कैन राइट देयरफॉर 3/6 इज लेस देन, यानी कि ये छोटा हो गया, और 5/6 इज ग्रेटर देन, ये बड़ा हो गया। इजी है, हो गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था क्योंकि इसका बेस सेम था। अब देखो भाई नेक्स्ट जो आने वाला है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास, यहां देखो भाई, नेक्स्ट आपके पास 1/7 एंड 1/4। बेस सेम है? नहीं भाई, बेस सेम नहीं है। 1/7 एंड 4/7, तो देखो 1/7 एंड 1/4 है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है यहां है बच्चों 7 और यहां पे क्या है 4 है। तो यानी कि ये जो p/q से कंपैरिजन करूं मैं इसको, और इसको n/d से कंपैरिजन करूं, तो यहां दोनों की वैल्यू 4 और 7 जो है ये इक्वल नहीं है, बेस सेम नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे। कैसे, आओ देखो। तो आप लिख सकते हो भाई कि देखो एक के पास आपके पास क्या था 1/7, इसके पास 4 नहीं है, और दूसरे के पास क्या है भाई, दूसरे के पास आपके पास क्या है 1/4 है। तो जिसके पास जोन सी चीज नहीं है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। देखो इसको इस वाले को, यानी फर्स्ट वाला जिसके पास ये जो 1/7 है, इसे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, यहां से लेके आया, और 1/4 वाले को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सोचेगा सर 7 कहां से आया, यहां से आया, ताकि बेस सेम कर सकें। 7 वाले को 4 से, 4 वाले को 7 से, ठीक है, कुछ इस तरह से। देखो लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 4, तो 1/7 को क्या करोगे 4 से भी मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे भी, यही किया है देखो यहाँ पे, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास 4/28 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 4/28, ठीक है। अच्छा अब जो नेक्स्ट है आपके पास 1/4 है, इसके पास 7 नहीं है, तो इसके ऊपर और नीचे दोनों में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7/28, ठीक है। ये देखो ये लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई बाई 4, 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई, 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन जो था एज इट इज लिख दिया मैंने। तो आंसर क्या आया 4 1 जा 4, 7 4 जा 28, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन जो 1/4 है, इसमें भी यही काम करेंगे, क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तो ऑलरेडी है इसके पाया, 7 यहां से लेके आया हूं मैं, तो ये आपके पास 7 और ये 7 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को भी कर दिया 4 को भी कर दिया, क्या है आंसर 7/28 आ गया। कैसे 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, ठीक है। अब देखो भाई इसका भी 28 हो गया, इसका भी 28 हो गया, दोनों का भाई बेस सेम हो गया। अब आपके पास क्या बचा 4 और 7 बचा। इजिली बता सकते हो कि 7 ग्रेटर होता है, तो आप लिख सकते हो कि भी यहाँ पे 4/28 और नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है 7/28, और लिख सकते हो कि 4/28 इज लेस देन 7/28, ठीक है। तो आप फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचोगे, या फिर देयरफॉर लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है कि देयरफॉर 1/7 इज लेस देन 1/4। देखो कैसे कंपैरिजन किया, 4 जो है हमारे पास वो स्मॉलर है, 7 ग्रेटर है, ठीक है। 4 क्या है स्मॉलर है, 7 ग्रेटर है, इसलिए भी ये कंक्लूजन पे इस आंसर को आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में बच्चों आपसे बोला जा रहा है कि भी आपने इसको कंपैरिजन करना है। ये तो बहुत सिंपल है, बेस सेम है 5 5, बहुत इजी है। अब 4 और 5 को कंपैरिजन करना है बस। तो अब दिख रहा है आपको कि 5 ग्रेटर है, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि 4/5 इज स्मॉलर, 5/5 इज ग्रेटर, ठीक है। देखो यही लिखेंगे, ये लिखोगे हेयर बोथ फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर, दोनों के पास क्या है सेम डिनोमिनेटर है। क्या है डिनोमिनेटर 5 and 5, ठीक है, दोनों के पास डिनोमिनेटर में क्या है 5 and 5, यानी कि एक के पास है 4/5, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 5/5, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो भाई कंपैरिजन करना इजी हो गया। कैसे, आप बोल सकते हो कि भी 4 जो होता है वो स्मॉलर होता है 5 से, इट मीन्स 4/5 इज स्मॉलर एंड 5/5 इज ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हो देयरफॉर 4/5 इज लेस देन 5/5,
इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि भाई ये देखो ना, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है सेम है। भाई सेम डिनोमिनेटर तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट जो देखोगे इसके अंदर क्या है हमारे पास, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 3/5 है और नेक्स्ट ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास 3/7 है। बेस सेम है क्या? नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 7 है। तो भाई पहले तो सेम करना पड़ेगा। ठीक है, 3/7 है और 3/5 है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिख सकते हो हियर बोथ द न्यूमिनेटर आर सेम। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है लेकिन न्यूमिनेटर सेम है, यानी ऊपर वाला नंबर सेम है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो भाई, बेसिक चीजें बिल्कुल ध्यान से समझो। अब 3 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, यानी कि अब मान लो आपके पास 3 एप्पल है। ठीक है, मतलब 3 एप्पल है आपको, इसे आप कितने लोगों में डिवाइड करोगे? 7 पीपल में डिवाइड करोगे। ठीक है, एक ग्रुप ये है। सेकंड ग्रुप आपके पास क्या है, अगेन 3 एप्पल है आपके पास, लेकिन आपको डिवाइड करना है 5 पीपल में। तो भाई मैं ही पूछूं सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? 7 वाले में ज्यादा पार्टीशन होगा या फिर भाई 5 वाले में? तो कहोगे सर 7 में तो ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे, सर छोटे छोटे टुकड़े काफी सारे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, यानी सबको कम कम पीसेस में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं भाई इसके अंदर, तो सर इसमें थोड़े से बड़े पीसेस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 5 है। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हो बच्चों कि जब आपके पास न्यूमिनेटर सेम है, हियर बोथ द न्यूमिनेटर आर सेम, सो द फ्रैक्शन गिव लेस डिनोमिनेटर। तो यानी कि जो फ्रैक्शन जो होगा लेस डिनोमिनेटर होगा वो हाईएस्ट फैक्टर होगा। यानी कि ये बोल सकते हो आप कि भाई जो जिसकी वैल्यू नीचे कम होगी वो ज्यादा बड़ा होगा, 7 वाला छोटा होगा और 5 वाला बड़ा होगा। उल्टा हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, कि भाई इसको 5 से डिवाइड करना है, इसे 7 से डिवाइड करना है, तो भाई 5 डिवाइड करने वाला तो कम है ना, कम लोगों से डिवाइड हो रहा है, और 7 तो भाई ज्यादा लोगों से डिवाइड हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो ये वाला ग्रेटर है। तो फाइनली आप लिख सकते हो देयरफॉर, जैसे मैंने यहां लिखा है देयरफॉर 3/7 इज लेस देन 3/5, यानी कि ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला नंबर 3/5 ग्रेटर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर करो, और हाँ भी कमेंट करके जरूर बताना कि अब आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए। तो भाई जो नेक्स्ट पार्ट चाहिए आपको, तो आपने कमेंट करके सिर्फ इतना लिख देना है, पार्ट 2 लिख देना कमेंट करके, और डेट लिख देना, ताकि मैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.4 का नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई एक्सरसाइज आपकी 1.1 से लेकर के 7.4 तक कोई भी एक्सरसाइज अगर स्किप हो गई है, मिस हो गई है, तो बच्चों वो भी आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है।